हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एचपी जीके कॉर्नर में, जिसमें हम आपके लिए एचपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पीर पंजाल, शिला या लियोपार्जिल या मुल्किला। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिला। जो शिला है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और ये किन्नौर जिले में जो है वो स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है हमारे कुल्लू, किन्नौर, चंबा या फिर सिरमौर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल्लू। जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो कुल्लू जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किस ग्लेशियर से रावी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन है हमारे बड़ा बंगाल, बड़ा शिगड़ी या फिर रोहतांग या धुनोद। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ा बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट है, यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? जो यमुना नदी है उसका वैदिक मतलब पुराना नाम क्या है? ऑप्शन है हमारे अर्चकिया, अस्किनी, कालिंदी या फिर बिपाशा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालिंदी। जो कालिंदी है वो यमुना नदी का वैदिक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है हमारे ब्यास, सतलुज, चिनाब या फिर यमुना नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी। ठीक है, जो सतलुज नदी है वो सबसे ज़्यादा लंबी नदी है हिमाचल प्रदेश की, और हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी जो नदी है वो है यमुना। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, सबक्राई। हमने आपको एक शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, सबक्राई। ठीक है, आप इसे इजीली याद कर सकते हो कि हिमाचल प्रदेश में 5 नदियां बहती हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। पहला है सतलुज नदी, दूसरा है ब्यास, तीसरा चिनाब और चौथा है रावी नदी और पांचवा है यमुना नदी। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मैंने आपको बताया जो सबसे बड़ी नदी है वो है सतलुज, जो सबसे पहले आ रही है वो सतलुज हुई, और जो सबसे लास्ट में आ रही है यमुना, ये सबसे छोटी हुई। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, और 5 नदियां बहती हैं जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी नदियां बहती हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था कि टोटल कितनी नदियां बहती हैं, तो वो होती हैं 5। ठीक है, कौन कौन सी? सबक्राई से आप याद रखोगे और उनके नाम होते हैं सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी और यमुना। ठीक है, नेक्स्ट है, तीर्थन और बाणगंगा किसकी एक सहायक नदी है? ठीक है, ये जो 2 नदियां हैं ये किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन हैं यमुना की, रावी की, ब्यास की या फिर गंगा की। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यास नदी की। जो तीर्थन और बाणगंगा है ये ब्यास नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है? ऑप्शन है हमारी शिला, जो कि किन्नौर जिले में है, या ताजेवाल, या मरुथल या शिपकी, जो कि किन्नौर जिले में ही स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिपकी, जो कि किन्नौर जिले में स्थित है। ठीक है, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है? तो वो करती है शिपकी में। नेक्स्ट है हमारा, हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सोना पाया जाता है? ऑप्शन है हमारे रावी नदी, ब्यास नदी, चिनाब नदी या सतलुज नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी। जो हिमाचल प्रदेश में सोना पाया जाता है वो चिनाब नदी में पाया जाता है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन है हमारे डल झील, रेणुका झील, गोविंद सागर झील या रिवालसर झील। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद सागर झील। ठीक है, ये जो गोविंद सागर झील है ये एक तो मैन मेड है और ये सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है, रिवालसर की कौन सी झील तैरते टापू के लिए जानी जाती है? ऑप्शन है हमारे कुंत भयोग, प्राशर या कालासार या सुखसागर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राशर। जो प्राशर झील है वो रिवालसर की तैरते टापू के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था?
ऑप्शन है हमारे 133, 123, 143 या फिर 153। इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 123। 2011 के अनुसार जो हमारी जनगणना हुई थी उसमें टोटल घनत्व कितना था, वो था 123। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन है हमारे कांगड़ा, लाहौल स्पीति, शिमला या फिर हमीरपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाहौल स्पीति। जो लाहौल स्पीति है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला माना जाता है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन है हमारे 55,673 वर्ग किलोमीटर या 56,673 वर्ग किलोमीटर या 54,721 किलोमीटर या 53,673 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 56,673 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश की राजभाषा कौन सी है। ऑप्शन है हमारे नेपाली, हिंदी, स्थाली या फिर अंग्रेजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंदी। हिमाचल प्रदेश की जो राजभाषा है वो है हिंदी। नेक्स्ट है हमारा मंडी जिले में किस क्षेत्र में शिकारी देवी मंदिर स्थित है। ऑप्शन है हमारे धर्मपुर, जोगिंदर नगर, द्रग या फिर करसोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करसोग। ठीक है। मंडी जिले में किस क्षेत्रफल में शिकारी देवी मंदिर है, तो वो है करसोग जिले में। नेक्स्ट है हमारा प्रसिद्ध हिमाचल का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है हमारे मंडी, निरथ, बिलासपुर या सुजानपुर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निरथ में। ठीक है। जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है वो निरथ जिले में स्थित है जो कि शिमला में है। ठीक है, जो कि शिमला जिले में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश में गुरु घंटाल गोम्पा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है हमारे किन्नौर में, लाहौल में, सिरमौर में या फिर स्पीति में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाहौल में। जो गुरु घंटाल गोम्पा है वो लाहौल जिले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पावटा साहिब और रिवालसर गुरुद्वारा किस गुरु से संबंधित है। ठीक है। ऑप्शन है हमारा गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह। तो पावटा साहिब और रिवालसर गुरुद्वारा जो है ये जो संबंधित है ये आपका संबंधित है गुरु गोविंद सिंह से। ठीक है। ये जो दोनों गुरुद्वारे हैं ये गुरु गोविंद सिंह से संबंधित हैं। नेक्स्ट है जातक किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है हमारे सोलन, हमीरपुर, मंडी या सिरमौर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिरमौर जिले से। ठीक है। जातक किला जो है वो हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले से स्थित है। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश में किस क्षेत्र में हल्दा त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन है हमारे चंद्रभागा घाटी, दुण घाटी, कुनिहार घाटी या बल्लह घाटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रभागा घाटी। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो हल्दा त्योहार है वो चंद्रभागा घाटी में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल की जनजातियों में से कौन सी जनजाति सबसे प्रमुख है। ऑप्शन है हमारे गुज्जर, खम्पा, गद्दी या किन्नौरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गद्दी। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की जनजातियों में से जो जनजाति सबसे ज़्यादा प्रमुख है वो है गद्दी। नेक्स्ट है हमारा लवाणा किस क्षेत्र की एक व्यावसायिक उपजाति है। ऑप्शन है हमारे सिरमौर, शिमला, सोलन या कांगड़ा की। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कांगड़ा की। ठीक है। जो लवाणा है वो किस क्षेत्र की व्यावसायिक उपजाति है, तो वो है कांगड़ा की। नेक्स्ट है हमारा कुंजू चंचलों का संबंध किस जिले से है। ऑप्शन है हमारे कांगड़ा, लाहौल, शिमला या चंबा से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंबा से। ठीक है। जो कुंजू चंचलो है वो चंबा जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश कब अस्तित्व में आया था। ऑप्शन है हमारे 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950 या 15 अप्रैल 1948 या 26 जनवरी 1971 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
15 अप्रैल 1948 में। ठीक है, इस तारीख को जो हिमाचल प्रदेश है वो अपने अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है हमारा, किसने 1948 ईस्वी में सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन से हमारे भागवत सोता, पंडित पद्मदेव, सूरत सिंह वेद या फिर शिवानंद रामोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित पद्मदेव। ठीक है, जो पंडित पद्मदेव जी थे उन्होंने 1948 ईस्वी में सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा में हिमाचल का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन से हमारे शिवानंद रामोल, शेरजंग, यशवंत सिंह परमार या फिर एनसी मेहता। इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यशवंत सिंह परमार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? ऑप्शन है हमारे 1988 में, 1990 में, 1992 में या 1999 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 में। ठीक है, 1992 में जो राष्ट्रपति शासन था वो लागू हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें होती हैं? ऑप्शन है हमारे 3, 4, 5 या फिर 6। का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। जो हिमाचल प्रदेश है उसमें लोकसभा की कुल कितनी सीटें होती है? तो वो होती है 4। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हिमाचल प्रदेश के संसद के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन है हमारे 3, 4, 7 या फिर 6। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 लोग जो होते हैं वो चुने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन है हमारे 2, 4, 3 या फिर 5 लोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 लोग जो होते हैं वो चुने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हिमाचल प्रदेश का पहला राज्यसभा सदस्य कौन था? ऑप्शन है हमारे आनंद चंद या फिर एनसी नंदी या टेकचंद या फिर चिरंजी लाल वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिरंजी लाल वर्मा जी जो थे वो हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट है हमारा, आर्मी परीक्षण संस्था का हिमाचल प्रदेश का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है हमारे चंबा में, शिमला में, हमीरपुर में या फिर सोलन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिमला में। जो आर्मी परीक्षण संस्था है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो शिमला में है। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है वो शिमला में है। नेक्स्ट है हमारा, तृतीय विश्व युद्ध मतलब कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की यहाँ पे बात हो रही है, किस हिमाचली को विक्टोरिया क्रॉस मिला था? ऑप्शन है हमारे मेजर सोमनाथ वर्मा, जमादार लालाराम या फिर सूबेदार मेजर भंडारी राम या फिर हवलदार तोपके। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूबेदार मेजर भंडारी राम जी जो थे उनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हिमाचल प्रदेश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? ऑप्शन है हमारे 1971 में, 1974 में, 1977 में या 1981 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1977 में। ठीक है, जो 1977 है इसमें पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जो थी वो बनी थी। नेक्स्ट है हमारा, किस मुख्यमंत्री के काल में अंत्योदय योजना शुरू हुई थी? ऑप्शन है हमारे डॉक्टर YS परमार या फिर शांता कुमार या रामलाल ठाकुर या वीरभद्र सिंह की। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शांता कुमार। जो शांता कुमार जी थे इनके मुख्यमंत्री काल में जो अंत्योदय योजना थी वो शुरू हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, मशरूम उत्पादन के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे सोलन, नाहन, शिमला या फिर मंडी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोलन। ठीक है, जो सोलन है वो मशरूम उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, जो सेंट रोज़ा है वो किस फल की किस्म है? ऑप्शन है हमारा आलू बुखारा, सेब, नाशपाती या फिर खुमानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलू बुखारा। जो सेंट रोज़ा है वो आलू बुखारा फल की किस्म है। नेक्स्ट है हमारा, हिमाचल में सेब का पहला बाग कहाँ पर लगाया गया था? ऑप्शन है हमारे शिमला में,
कांगड़ा में, कुल्लू में या किन्नौर में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल्लू में। कुल्लू जिले में सेब का सबसे पहला बाग जो था वो लगाया गया था। नेक्स्ट है हमारा, चंबा जिले का सरोल किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है हमारे आंखोरा खेती के लिए, या फिर भेड़ प्रजनन करने के लिए, या मछली पालन के लिए, या मधुमक्खी पालन के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भेड़ प्रजनन करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, हिमाचल की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है हमारा शाह नहर परियोजना, या कालबांध परियोजना, या गिरना परियोजना, या जलाल नहर परियोजना? का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शाह नहर परियोजना। ठीक है, ये जो शाह नहर परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट है हमारा, मंडी जिले के किस स्थान पर नमक की खान स्थित है? ऑप्शन है हमारे रेणुका, या फिर गुम्मा व द्रंग में, सुगंधनगर में, या पड़ोह में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुम्मा व द्रंग में। ठीक है, मंडी जिले में जो नमक के खाने हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? तो वो है गुम्मा व द्रंग में। नेक्स्ट है हमारा, लारजी जल विद्युत परियोजना किस नदी में स्थित है? ऑप्शन है हमारा सतलुज नदी, ब्यास नदी, चिनाब नदी, या रावी नदी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यास नदी में। ठीक है, जो लारजी जल विद्युत परियोजना है वो ब्यास नदी में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, उहल जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है हमारे मंडी, चंबा, शिमला, या फिर कुल्लू में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंडी में। ठीक है, जो उहल जल विद्युत परियोजना है वो मंडी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, हिमाचल का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन है हमारा गग्गल, भूंतर, रंगहिक, या फिर काजा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गग्गल। जो हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा हवाई अड्डा है वो है गग्गल। नेक्स्ट है हमारा, कालका शिमला रेलवे लाइन में कितनी सुरंग है? ऑप्शन है हमारे 103, 102, 101, या फिर 100? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 103। जो कालका शिमला रेलवे लाइन है उसमें टोटल 103 सुरंगें हैं। नेक्स्ट है हमारा, कालका शिमला रेल मार्ग की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है हमारे 1903 में, या 1906 में, या 1910 में, या फिर 1900 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1903 में कालका शिमला जो रेल मार्ग है उसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, शिमला में गोल्फ मैदान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है हमारे थ्योग में, सुत्री में, या मशोबरा, या नालदेहरा में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नालदेहरा। जो शिमला में गोल्फ मैदान है वो नालदेहरा में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, रुक्मणी कुंड कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है हमारे रामपुर, नूरपुर, बिलासपुर, या हमीरपुर? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर जिले में। ठीक है, जो रुक्मणी कुंड है वो बिलासपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन से थे? ऑप्शन है हमारे एस चक्रवर्ती, एन.सी. मेहता, या पी.सी. कटोच, या फिर पी.सी. राणा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पी.सी. राणा। हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम सूचना आयुक्त थे वो थे पी.सी. राणा। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।